सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारा गुरु कौन हो सकता है और आध्यात्मिकता में मालिक कौन होता है। बाबूजी ने अपनी पुस्तक सत्य का उदय में इस गुरु के अध्याय में सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। अगर हम उसके एक एक शब्द पर ध्यान से देखें तो हमें समझ आएगा कि कौन आध्यात्मिकता में हमारा गुरु हो सकता है और कौन हमारा मालिक होता है। तो इस प्रकार से ये जो अध्याय है मास्टर और गुरु, मालिक या गुरु, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और अगर आपको इसको और अधिक स्पष्ट रूप से समझना है तो आप सत्य का उदय पुस्तक पढ़ सकते हैं। हमने उस अध्याय में से एक छोटा सा वर्णन अपने इस वीडियो में लिया है। तो बाबूजी इसमें हमें बताना चाहते हैं किस प्रकार के व्यक्ति को अपना पथ प्रदर्शक अथवा गुरु चुनना चाहिए। इस समस्या का निदान कुछ कठिन नहीं है। जब हमारी दृष्टि चरम लक्ष्य की ओर जम जाती है तो हम उस स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति से संतुष्ट नहीं हो सकते। हर योगी या संत की आत्म उन्नति एवं उपलब्धि का अपना एक स्तर होता है। तो बाबूजी हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि आध्यात्मिकता में जो हमारा मार्गदर्शक है वह हमें हमारे उच्चतम लक्ष्य तक ले जाता है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिकता में आता है उसका अपना एक उच्चतम लक्ष्य होता है। जैसा कि सहज मार्ग में हमारा उच्चतम लक्ष्य है भूमा का साक्षात्कार। तो यहाँ पर बाबूजी कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति उस स्तर से नीचे का है तो अभ्यासी संतुष्ट नहीं होगा। हर योगी या संत की आत्म उन्नति एवं उपलब्धि का अपना एक स्तर होता है। आप सब जानते हैं आध्यात्मिकता के कई स्तर हैं, जैसे हृदय क्षेत्र, मनस क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त, इस तरह से 23 वृत्त होते हैं। ऐसे ही बिंदुओं का स्तर होता है। तो जिस व्यक्ति का जितना स्तर होता है वहां तक उसकी पहुंच होती है। और अगर मेरा उच्चतम लक्ष्य जो भी मैंने साधा है अगर उसकी पहुंच वहां तक नहीं है तो वह हमारी मदद नहीं कर सकता। उसके बाद बाबूजी कहते हैं यदि हम श्रद्धा एवं भक्ति से उनमें से किसी एक के भी साथ लग जाएं तथा उसकी उच्चतम अवस्था में लीन हो जाएं तो हम स्वयं भी उसी के अनुरूप उच्च अवस्था प्राप्त कर लेंगे। यहां पर क्या कहा गया है? उसकी उच्चतम अवस्था में लीन हो जाएं। तो किसकी उच्चतम अवस्था? जिसको हमने अपना गुरु माना हुआ है, उसका जो स्तर है हम वहां तक पहुंच सकते हैं अगर हम उसको अपना गुरु मानते हैं। इसलिए ये नितांत आवश्यक है कि हम उच्चतम योग्यता वाले व्यक्ति को ही अपना गुरु चुनें। यहाँ पे बाबूजी ने स्पष्ट किया है कि जो आपका लक्ष्य है वह उच्चतम है तो आपको अपना गुरु भी उच्चतम स्तर का चुनना होगा। यदि अभाग्यवश किसी कारण से हम किसी कम उपलब्धि वाले को चुन लेते हैं तो हम उसी के अनुरूप चरम लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे। चरम लक्ष्य भूमा साक्षात्कार। और कोई व्यक्ति जिसकी पहुंच वहां तक नहीं है तो हम अगर दुर्भाग्य से उसके साथ जुड़ जाते हैं, हमारा भाग्य ठीक नहीं है, तो हम भी उस गुरु की तरह अपने चरम लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे। साधारणतः किसी आध्यात्मिक गुरु को अपने आप को दूसरों के प्रशिक्षण का अधिकारी तब तक नहीं समझना चाहिए जब तक कि उसकी पहुंच कम से कम ब्रह्मांड मंडल तक न हो गई हो, जहां भौतिक जगत में घटित होने के पूर्व सभी वस्तुएं सूक्ष्म रूप में प्रकट हो जाती हैं। आप सब जानते हैं कि जो आध्यात्मिक यात्रा है वह सूक्ष्म यात्रा है और सूक्ष्म संसार ब्रह्मांड मंडल के बाद शुरू होता है। उससे पहले हम स्थूल सृष्टि में होते हैं। तो ब्रह्मांड मंडल हृदय क्षेत्र पार करने के बाद होता है। तो बाबूजी ने यहां स्पष्ट रूप से कहा है
ब्रह्मांड मंडल। तो ये ब्रह्मांड मंडल क्या है? ब्रह्मांड मंडल वह मंडल है जिसमें स्थूल रूप से घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं सूक्ष्म रूप में पहले ही घटित हो जाती हैं। तो यहां बाबूजी ने ब्रह्मांड मंडल ही क्यों कहा है? क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा सूक्ष्म यात्रा है। गुरु को अपने अभ्यासी की आध्यात्मिक यात्रा में मदद करनी होती है और बाबूजी की प्राणाहुति उस तक पहुंचती रहती है। तो जब अभ्यासी अभ्यास करने के लिए किसी गुरु के पास पहुंचता है और अगर उसका स्तर ब्रह्मांड मंडल का नहीं है तो वह उसकी सूक्ष्म दशा को नहीं देख पाएगा। तो यहां बाबूजी ने स्पष्ट किया है कि कम से कम उसकी पहुंच ब्रह्मांड मंडल तक होनी चाहिए। उसके बाद बाबूजी ने बताया है कि जब कोई शिक्षक अपने को उस स्तर अथवा क्षेत्र से संबंध कर लेता है तो वह निरंतर शक्ति के अक्षय भंडार से संबद्ध हो जाता है। हम सब जानते हैं जो हिरण्यगर्भ का क्षेत्र है वो ब्रह्मांड मंडल के बाद है। तो जो हिरण्यगर्भ का क्षेत्र है वह शक्ति का भंडार है और जो व्यक्ति अपने आप को हिरण्यगर्भ के क्षेत्र से संबद्ध कर लेता है तो वह उस शक्ति का प्रयोग अभ्यासी की प्रगति के लिए कर सकता है। तो वही बाबूजी कह रहे हैं कि जो हिरण्यगर्भ है जो ब्रह्मांड मंडल के बाद है वह शक्ति का भंडार है। दूसरी ओर यदि कोई स्तर पर पहुंचे बिना ही दूसरों को आध्यात्मिकता में प्रशिक्षण देने लगता है तो वह न केवल स्वयं अपनी ही शक्ति का ह्रास प्रारंभ करता है वरन शिक्षार्थियों के संस्कारों एवं स्थूलताओं से दूषित हो जाता है। फलता वह स्वयं ही शीघ्र भ्रष्ट हो जाता है। हमारे मिशन में इस अवस्था पर भी साधारणतः प्रशिक्षण देने की आज्ञा नहीं दी जाती। तो बाबूजी क्या बताना चाह रहे हैं? बाबूजी ये बताना चाह रहे हैं कि जो अभ्यासी ब्रह्मांड मंडल तक नहीं पहुंचा है और वह अगर प्रशिक्षक का काम आरंभ कर देता है अर्थात प्रिसेप्टर बन जाता है तो उसको दो तरह से नुकसान होगा। एक तो वो जो कुछ उसने अभी तक अर्जित किया है वो घटना शुरू हो जाएगा, उसका ह्रास होना शुरू हो जाएगा। और जिस अभ्यासी को वह प्राण आहुति के लिए बुला रहा है उसके जो ग्रॉसनेस है, जो उसकी स्थूलता है, उसके संस्कार हैं, वो उसको दूषित कर देंगे। तो उसको दो तरह से नुकसान हो रहा है। पहला, उसकी स्वयं की प्रगति नहीं हो रही है। दूसरा, जो अभ्यासी आया उसकी प्रगति भी नहीं करा पा रहा है और साथ ही साथ वह स्वयं भी दूषित होता जा रहा है। तो बाबूजी के समय में किसी भी अभ्यासी को प्रिसेप्टर नहीं बनाया जाता था जब तक कि वह ब्रह्मांड मंडल की पहुंच में ना आ जाए। और बाबूजी तो स्वयं भूमा है, तो भूमा के पास वो शक्ति है कि वह किसी से भी कार्य ले सकती है। तो बाबूजी उन प्रिसेप्टर्स के बिंदु खोल देते थे कार्य करने के लिए, लेकिन ब्रह्मांड मंडल पर उनको पहुंचना ही होता था। तो अभ्यासी जब भूल की अवस्था में आके बाबूजी के सतत स्मरण में रहना आरंभ कर देता है तो वह उस बिंदु में लय अवस्था प्राप्त करना आरंभ कर देता है। धीरे धीरे उसकी प्रगति होती है। प्रगति करते करते वह 26 बिंदुओं और 5 वृत्तों को पार करता है। उसके बाद बाबूजी उसको ब्रह्मांड मंडल पे पहुंचा देते हैं। ब्रह्मांड मंडल कौन सा क्षेत्र? विराट का क्षेत्र, जहां पर स्थूल में घटित होने वाली घटनाएं पहले ही सूक्ष्म रूप में घटित हो जाती हैं। तो वह प्रिसेप्टर इस तरह से तैयार हो जाता है कि कोई भी जिज्ञासु अभ्यासी जो आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहता है उसकी मदद कर सके और बाबूजी के लक्ष्य को पूर्ण कर सके। बाबूजी का जो संकल्प है वह है समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराना। इसके बाद बाबूजी कहते हैं, वास्तव में कोई शिक्षा देने के योग्य तभी होता है जब उसके हृदय में शिक्षक या गुरु होने का तनिक भी भाव ना रहे। यहाँ पे बाबूजी कह रहे हैं कि अगर किसी के अंदर ये विचार भी आ जाता है कि मुझे गुरु बनना है तो वह गुरु नहीं बन सकता। मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि गुरु होने का विचार एक बार भी उसके मन में आ गया तो वह आजीवन गुरु होने के योग्य नहीं रहता। अब यहां बाबूजी ने कहा है आजीवन। केवल एक विचार आने से ही आप जिंदगी भर गुरु नहीं बन सकते। इस भावना की उपस्थिति मात्र से ही ये प्रकट होता है कि उसके हृदय में अपनी महत्ता अथवा
बड़प्पन की भावना विद्यमान है। आप सब जानते हैं कि आध्यात्मिकता सूक्ष्म यात्रा है और आध्यात्मिकता सहज मार्ग में कब आरंभ होती है? जब भूल की अवस्था आ जाती है। जब वह ये भूल ही गया कि मैं कौन हूं, मेरा नाम रूप क्या है, तो उसके अंदर ये विचार ही नहीं आ सकता कि मुझे प्रिसेप्टर बनना है या गुरु बनना है। तो वही चीज बाबूजी बता रहे हैं कि अगर उसके अंदर ये भाव आ रहा है तो वह एक तरह से बड़प्पन की भावना है। मालिक या गुरु होने की भावना यदि बनी रही तो वह शीघ्र ही अहंकार के शुद्रतम रूप घमंड में बदल जाती है। फलस्वरूप तत्संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका एक गुरु में होना सबसे बड़ी बुराई है। अतः गुरु बनने के पूर्व मनुष्य के लिए इन सब बुराइयों से छुटकारा पाना आवश्यक है। इसीलिए बाबूजी ने इस तरह की पद्धति बनाई है कि जब तक भूल की अवस्था नहीं आ जाती आपको आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं मिलता है। तो ये वाला जो दोष है ये गुरु में होना ही संभव नहीं है। और यहां पर क्या लिखा है बाबूजी ने? ईश्वर ही वास्तविक गुरु अथवा मालिक है। ये बात बहुत गहराई की है, इसे आप समझिए। ईश्वर ही वास्तविक गुरु अथवा मालिक है और हम केवल उसी से प्रकाश पाते हैं। सहज मार्ग में हम प्राण आहुति किससे पाते हैं? सहज मार्ग में हम प्राण आहुति बाबूजी से पाते हैं। बाबूजी कौन है? बाबूजी भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए हैं और अभी भी सूक्ष्म रूप में प्रकृति के कण कण में मौजूद हैं। तो वो चीज जो बाबूजी ने बताई है, ईश्वर ही वास्तविक गुरु अथवा मालिक है। तो मनुष्य जो है वो गुरु या मालिक नहीं हो सकता। कहां पर? आध्यात्मिक यात्रा में। गुरु आपके भौतिक स्तर में हो सकते हैं। माँ भी हमारी गुरु है। हमारे शिक्षक जो हमें विद्यालयों में पढ़ाते हैं वह भी हमारे गुरु हैं। जो भी हमें मार्ग दिखाता है वह गुरु है। लेकिन आध्यात्मिकता में केवल ईश्वर ही वास्तविक गुरु अथवा मालिक है। तो हमारे सहज मार्ग में मालिक केवल बाबूजी महाराज हैं। इसीलिए बाबूजी महाराज को सभी ने अपनी शक्तियां प्रदान की कि महाप्रलय तक आप ही हमारे सारे कार्य देखेंगे और आप ही हमारे प्रतिनिधि हैं। तो बाबूजी ने यहां पे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। पर चूंकि किसी साधारण गुणों वाले व्यक्ति के लिए सीधे ईश्वर से प्रेरणा प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, हम अपने में से ही किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता ढूंढते हैं जिसने सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपना संबंध जोड़ लिया है। यहां पर बात आती है अब प्रिसेप्टर की। बाबूजी ये बता रहे हैं कि कोई भी अभ्यासी जिसने सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपना संबंध जोड़ लिया है, अभ्यासी अभ्यास करते करते ब्रह्मांड मंडल के स्तर पर आ जाता है, तो उसका संबंध सर्वशक्तिमान ईश्वर से हो जाता है और वह ईश्वरीय कार्य करना आरंभ कर देता है। तो यहां पर बाबूजी ने स्पष्ट कर दिया कि वही व्यक्ति जिसने सर्वशक्तिमान से अपना संबंध जोड़ लिया है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि कोई गुरु अथवा मालिक के रूप में हमारे सामने आता है तो वह उस स्थान का अपहरण करता है जो वास्तव में ईश्वर का है। यहां पे क्या कहा गया है? सहज मार्ग पद्धति में अगर कोई भी अपने आप को गुरु या मालिक के रूप में प्रदर्शित करता है तो वह मालिक के स्थान का अपहरण करता है। मालिक सहज मार्ग में केवल बाबूजी महाराज हैं। अगर उसका कोई भी अनुयायी या प्रतिनिधि या अभ्यासी अपने आप को अगर मालिक घोषित करता है तो वह बाबूजी के स्थान का अपहरण करता है जो वास्तव में ईश्वर का है, क्योंकि आध्यात्मिकता में मालिक का स्थान केवल ईश्वर का है और इसलिए ये ईश्वर निंदा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और अगर आप अपने आप को गुरु और मालिक समझने लगते हैं तो आप ईश्वर की निंदा कर रहे हैं, अर्थात बाबूजी की निंदा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि बाबूजी नहीं है, जबकि बाबूजी महाप्रलय तक इस प्रकृति के कण कण में मौजूद हैं। अभ्यासियों ने पाया है कि जब वह पूरी तरह से बाबूजी के सतत स्मरण में आ जाते हैं
तो स्वतः ही उनको प्राणाहुति मिलना आरंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह बाबूजी से संबंध जोड़ चुके हैं। इसके बाद बाबूजी बताते हैं, अतः उसे अपने को ईश्वर का अत्यंत दीन सेवक मानकर उस महामालिक के नाम पर मानवता की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि बाबूजी महाप्रलेतक हैं, पर सहज मार्ग बताने का कार्य, जो मार्ग बताया जाता है, वह हम लोगों के जरिए हो रहा है। जो भी सहज मार्गी है वो सहज मार्ग के कार्य को लोगों तक पहुंचा रहा है, बाबूजी की सहज मार्ग पद्धति को बता रहा है। तो उसे करना क्या है? ईश्वर का अत्यंत दीन सेवक मान के हम सबको अपने आप को बाबूजी का सेवक मानना है और उस महामालिक के नाम पर मानवता की सेवा करनी है। सेवा क्या करनी है? केवल सहज मार्ग पद्धति को लोगों को सही रूप से बताना है। किस प्रकार से इस पद्धति में पूजा होती है, सफाई होती है, प्रार्थना होती है, और लोगों को प्रेरित करना है कि अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग में आना है तो सहज मार्ग आपकी मदद करता है। यह वह पद्धति है जो भूमा ने इस धरा पर उतारी है, जिससे कि समस्त मानव जाति ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर सके। इसके बाद लिखा गया है, इस प्रकार अहंकार तथा उससे उत्पन्न दोषों के लिए जो आजकल अभाग्यवश काफी अधिक हैं, कोई स्थान नहीं रह जाएगा। जहां ऐसे दोष का बोलबाला हो वहां सत्य एकदम विलुप्त होता है। अगर इस बात को हम नहीं मानते हैं, कोई भी नहीं मानता है जो आध्यात्मिक मार्ग में है, तो वहां पर बाबूजी कहते हैं कि सत्य एकदम विलुप्त होता है। वहां पे वास्तविकता नहीं होती, आध्यात्मिकता नहीं होती, आपको वो दशाएं अनुभव नहीं होंगी। हाँ, मन की संतुष्टि हो सकती है आपको कि मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में आपकी प्रगति तभी संभव है जब आप बाबूजी को मालिक मानकर उनको अपने आप को समर्पित कर दें। अतः गुरु अथवा शिक्षक को अपने हृदय से बड़प्पन अथवा श्रेष्ठता की भावना को पूर्णतः निर्मूल कर देना चाहिए और अपने आप को मानवता का अत्यंत विनम्र साथी अथवा ईश्वर का सेवक समझना चाहिए। तो यहाँ बाबूजी ने कहा है कि जो अभ्यासी हैं या गुरु बने हुए हैं, जिनको हम प्रिसेप्टर कहते हैं, उनके अंदर बड़प्पन अथवा श्रेष्ठता की भावना नहीं होनी चाहिए और अपने आप को मानवता का अत्यंत विनम्र साथी अथवा ईश्वर का सेवक समझना चाहिए। हम सभी अभ्यासियों को, जो भी सहज मार्ग में हैं, बाबूजी का सेवक समझना चाहिए। तो अभ्यासी के कर्तव्य क्या है? अभ्यासी का कर्तव्य है कि बाबूजी के बताए हुए मार्ग का पालन करे और उस भूल की अवस्था में आ जाए कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाए। फिर बाबूजी हमें धीरे धीरे एक एक बिंदु पर खींचते जाएंगे। फिर हम सतत स्मरण से उन बिंदुओं में लय अवस्था प्राप्त करते जाएंगे। जब हम लय अवस्था प्राप्त करते करते ब्रह्मांड मंडल पे पहुंच जाएंगे, तब बाबूजी हमसे कार्य लेना आरंभ कर देंगे और आप और लोगों को सिखाने के काबिल हो जाएंगे। इस प्रकार से ये विस्तार होता जाएगा और बाबूजी का जो अवतरण का कारण है समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराना, वह पूर्ण हो जाएगा। और जब तक महाप्रलय नहीं हो जाती, बाबूजी इसी प्रकार से हम सब अभ्यासियों से कार्य लेते रहेंगे। यहाँ पे बिल्कुल लेस मात्र भी हमारे अंदर ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं गुरु या मालिक हूँ। हम जब प्रिसेप्टर होते हैं तो हम बाबूजी का कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम प्रिसेप्टर नहीं होते तो हम सब अभ्यासी ही होते हैं। इस सारी सृष्टि को बाबूजी में ही लय अवस्था प्राप्त करनी है। इसलिए आज आप समझ गए कि गुरु केवल बाबूजी महाराज हैं और मालिक केवल बाबूजी महाराज हैं। हम सब तो उनके सेवक हैं। हाँ, भौतिक रूप से जब हम किसी को बताते हैं तो वह हमारे अंदर गुरु की छवि देखना आरंभ कर देता है, लेकिन हमें उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए, मैं तो केवल बाबूजी का सेवक हूँ। जो कुछ तुम्हें प्राप्त होता है, प्राण आहुति प्राप्त होती है, जो आध्यात्मिकता में तुम्हारी प्रगति होती है, वह तो केवल बाबूजी करते हैं।